तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया हैं, आगे भी बढ़े रहे। तो भाई लोग आज बात करने वाले हैं लोकिज्म चैप्टर 156 के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो डायलन है वो ही उन से कहता है वे लोग तुम्हें भी बुला रहे हैं। अब बात करते हैं आज की स्टोरी की, जहाँ छपरियों का बॉस ह्यूनसक और डायलन से कहता है क्या तुम लोग ट्विंस हो। अब ह्यूनसक अपने मन में कहता है मैं यहाँ पे क्यों आया और डायलन इतना चुप क्यों है, क्या वो इनसे डर गया। अब छपरियों का बॉस कहता है तुम हरामी लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। फिर ह्यूनसक अपने मन में कहता है ये कोई चौंकाने की बात है नहीं, इनसे कोई भी डर सकता है, पर मेरे साथ इतने सारे कांड हुए हैं कि अब मुझे डर नहीं लगता। अब उनका बॉस कहता है तुम लोग कहाँ से हो, क्या तुम लोग एचनोबी गैंग को नहीं जानते, और हाँ तुम लोगों के कपड़े बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम लोग रीच हो इसलिए अपने पैसे हमारे साथ शेयर करो। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, क्या तुम लोग मुझे इग्नोर कर रहे हो। लेकिन तभी डायलन उन लोगों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है। अब वो छपरी ह्यूनसक से कहते हैं उसने तुम्हारे साथ गेम खेल दिया, वे तुम्हें अकेला छोड़कर भाग गया। अब ह्यूनसक अपने मन में कहता है कोई बात नहीं डायलन, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे होगे। उसके बाद हम देखते हैं कि छपरियों का बॉस अपना पैसा गिनने लगता है, साथ ही कहता है ये सब पैसे मुझे आज सुबह ही मिले हैं, शायद उस मोटे के पास और भी पैसे होते लेकिन साला भाग गया। अब छपरी लोग ह्यूनसक से कहते हैं बुरा मत मानो, तुम बस अपने ट्विंस को बचा रहे हो, लेकिन एक सेकेंड तुम्हारे हाथ में क्या है। जिस पर ह्यूनसक कहता है तुम इसे नहीं ले सकते हो, इसे मेरे पास रहने दो, अब मुझे घर जाना चाहिए। अब जो बाकी छपरी लोग थे वे अपने बॉस से कहते हैं इसे ये रखने दो, ये तो बस $5 है, लेकिन उनका बॉस कहता है नहीं ये मोटा को लगता है ये हमसे बेटर है। और जो ह्यूनसक है वो बक्स उन्हें नहीं देना चाहता था क्योंकि ये पैसे उसकी मदर ने उसे दिया था। अब छपरियों का बॉस ह्यूनसक का बाल पकड़ लेता है और कहता है हे तुझे क्या लगता है तू बहुत कूल है। अब बाकी के छपरी लोग थे वे अपने बॉस से कहते हैं रुक जाओ बच्चे को मत मारो। अब ह्यूनसक उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम ये मुझसे नहीं ले सकते। अब जैसे ही छपरियों का बॉस ह्यूनसक को मारने जाता है तभी वहाँ पे डायलन डेविड को लेकर आ जाता है। अब छपरियों का बॉस डेविड से कहता है तुम कितने साल के हो, क्या तुम हाई स्कूलर से हो। उसके बाद वे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब डेविड कहता है डायलन और ह्यूनसक तुम लोग बाहर जाके मेरा इंतजार करो, लेकिन ह्यूनसक जाने से मना करने लगता है और डायलन उसे जबरदस्ती खींच कर ले जाता है। अब डेविड अपने बटन खोलते हुए कहता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सुनकर छपरियों का बॉस कहता है अब क्या एक एक करके मुकाबला करोगे, लेकिन जो डेविड होता है वो बहुत ही बड़ा फट्टू होता है। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूनसक और डायलन को जो कि दिखावा के लिए पीछे छिपे होते हैं। अब ह्यूनसक कहता है वो अभी तक क्यों नहीं आया, क्या वहाँ पे कुछ बुरा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं वे छपरी लोग वहाँ से जाने लगते हैं और ह्यूनसक और डायलन उन्हें पीछे से छिपकर देख रहे होते हैं। और वो छपरी लोग डेविड के बैग से पैसे गिनते हुए पविक खेलने चले जाते हैं। अब ह्यूनसक और डायलन डेविड के पास आ जाते हैं। अब डेविड उनसे कहता है मैं ठीक हूँ, मैंने उन्हें सबक सिखा दिया। और डेविड उनसे कहता है वे लोग अच्छे लड़के थे, वे लोग मेरे ही क्लास के थे। उसके बाद डायलन डेविड को थैंक्स करते हुए कहता है डेविड तुम कमाल के हो, मुझे पता था तुम कर लोगे। जिस पर डेविड कहता है ये बात किसी को बताना नहीं और हंसने लगता है। उसके बाद ह्यूनसक उसे थैंक्स कहता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वुमन क्लॉथ शॉप, जहाँ डेविड उस लड़की को प्रपोज करने जा रहा था। अब वो अपने कजन्स को अपने प्लान के बारे में बताता है। नंबर 1 मैं वहाँ जाऊंगा और उसे सरप्राइज कर दूंगा। नंबर 2 मैं अपने बातों की तीर से उसके दिल को छिपा दूंगा। नंबर 3 उसके बाद मैं उसे प्रपोज करूंगा और उसे मेरे साथ बाहर जाने के लिए पूछूंगा। उसके बाद उसे बाहर ले जाकर किस करूंगा। और ये सब लेक्चर नंबर 5 में लिखा हुआ है। अब ह्यूनसक अपने मन में सोचता है क्या ये काम करेगा। अब डेविड बेल बजाकर शॉप के अंदर जाता है और वो लड़की उसका वेलकम करती है, पर उसे देखकर वो परेशान हो जाती है। अब डेविड उस लड़की से कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने पहले यहाँ कुछ देखा था, इसलिए मैं पे करके उसे ले जाऊंगा क्योंकि अचानक से मुझे एक बिजनेस ट्रिप में जाना होगा। अब वो लड़की अपने मन में कहती है ठीक है सामान लो, पे करो और निकलो यहाँ से। अब डेविड कहता है क्या तुम कुछ कहना चाहती हो माय फियोंसी, और उसे प्रपोज कर देता है। और ह्यूनसक और डायलन बाहर
बाहर से छिपकर ये सब देख रहे होते हैं। अब उस लड़की को फ्लावर दे ही रहा होता है कि तभी एक आदमी पीछे से आकर उसका बाल पकड़ लेता है और कहता है, बेब ये सुअर कौन है? और दूसरी तरफ एक और आदमी हिंसक और डायलन से कहता है, तुम दोनों कौन हो? तो वाइलो किसी के साथ ये चैप्टर भी फिनिश होता है। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप बिल्कुल ना मिस कर सको। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।